देश में पीएम साहब की डिग्री को लेकर एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश वायरल हुआ। इस आदेश के वायरल होते हड़कंप मच गया। एक और जहां पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर अंबेडकर वादी सीजेआई गवई पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान वाला कोई एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पुराना आदेश वायरल हो रहा है और कैसे पीएम मोदी की सदस्यता रद्द हो सकती है, ये सब कुछ आपको बताती हूँ। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों पूरे मामले में सीजेआई गवई के स्वतः संज्ञान लेने की बात कही जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति के आने और पीएम सीएम बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती और सीएम पीएम के लिए ये बात भी मायने नहीं रखती कि वो कितना पढ़ा है, बशर्ते वो देश और राज्य को सही तरीके से चला रहा हो। लेकिन पीएम साहब की डिग्री को लेकर 9 साल से रहस्य है। कभी अमित शाह आते हैं और पीएम मोदी की डिग्री दिखाते हैं, लेकिन जब इस संबंध में आरटीआई मांगी जाती है तो वो फिर से खेल शुरू हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी तक उनकी डिग्री को सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति हो जाती है। साल 2015 से 16 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल मांगी, क्योंकि मोदी जी खुद कहते फिरते हैं कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है, लेकिन कभी डिग्री दिखाई नहीं। जैसे ही आरटीआई मांगी गई, जवाब आया कि नहीं देंगे क्योंकि ये इन्फो प्राइवेट है। लेकिन एक्टिविस्ट ने अपील की, मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी तक पहुंच गया। काफी जद्दोजहद हुई, मीटिंग्स, हियरिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स हुए। 2016 में सीआईसी ने फैसला सुना दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को वो रिकॉर्ड दिखाने होंगे जहां से पता चले कि 1978 में बीए पास करने वाले स्टूडेंट की लिस्ट में मोदी जी का नाम है या नहीं है। सीआईसी ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि पीएम जैसी पब्लिक फिगर की क्वालिफिकेशन वोटर्स को पता होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, डिग्री दिखाने के बजाय सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया। कहा कि सीआईसी का ऑर्डर गलत है, एजुकेशनल रिकॉर्ड पर्सनल है, आरटीआई के तहत नहीं आता। 2017 से एक केस लटका हुआ था, 9 साल बीत गए। इमेजिन करिए, एक साधारण आरटीआई का जवाब देने में इतना समय। अगस्त 2025 में जस्टिस सचिन दत्ता ने फैसला सुनाया कि सीआईसी के ऑर्डर को निरस्त किया गया। हाईकोर्ट के बाद कहा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उन्हें डिस्क्लोज करने से प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट पे भी तंज कसा कि बस जिज्ञासा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। सवाल ये कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री निजी कैसे संपत्ति बन गई? क्या देश के हर व्यक्ति को अपने प्राइम मिनिस्टर की डिग्री और क्वालिफिकेशन जानने का अधिकार नहीं है? क्या पूरा मामला हाईकोर्ट जाने से पहले नैतिकता के आधार पर पीएम मोदी को अपनी डिग्री खुद एक्स हैंडल और सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करनी चाहिए? डिग्री में कौन सा ऐसा राज है जो छुपाया जा रहा है? क्यों मामला 9 साल तक हाईकोर्ट में हिचकोले खा रहा है? ये फैसला कितना हास्यास्पद है, ये समझने के लिए पीछे जाइए सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट तक। 2016 का ही फैसला है जो अब वायरल हो रहा है और हड़कंप मच गया है। केस था पृथ्वीराज वर्सेस शरद चंद्रा सिंह। मणिपुर में 2012 के विधानसभा चुनाव में पृथ्वीराज ने लड़ाई लड़ी, नॉमिनेशन में दावा किया कि वो एमबीए हैं। बाद में पता चला कि वो झूठ बोला गया था, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। अपोनेंट ने चैलेंज किया, मणिपुर हाई कोर्ट ने पृथ्वीराज का चुनाव निरस्त किया। पृथ्वीराज अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां जस्टिस एआर ने फैसला सुना दिया कि वोटर्स की फंडामेंटल राइट है कि वो कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जाने। कोई कैंडिडेट गलत डिक्लेरेशन करता है तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट होता है, चुनाव भी अमान्य माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि ये क्लियर है, कैंडिडेट को अपनी एजुकेशनल डिटेल सही बतानी होगी। बहरहाल आप क्या कहेंगे इस पर कि डिग्री को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसके बाद पीएम मोदी के पद पर फर्क पड़ेगा, पीएम मोदी की सत्ता पर फर्क पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।